नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बताया था और आज हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ये क्वेश्चन ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए है, जहां पे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का दिशा निर्धारण किसने किया था। ए ऑप्शन आपको जेम्स वाट देखने को मिलता है। तो जेम्स वाट ने शक्ति की इकाई मतलब कि वाट इनके नाम पर हुआ था। तो जेम्स वाट जो है शक्ति की इकाई के यहाँ पे निर्धारण किया था। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन माइकल फैराडे है। तो इन्होंने विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण सिद्धांत थे वो इन्होंने दिया था, इसी कारण इनके नाम पर है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन है थॉमस एल्वा एडिसन। तो ये बल्ब के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने जो धारा है उसकी दिशा सकारात्मक से नकारात्मक की ओर निर्धारण करती है, इसको इन्होंने यहाँ पे खोज किया था। तो यही आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। कोई भी चालक का प्रतिरोध जो है किस पे निर्भर करता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया चालक की लंबाई पर। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि लंबाई बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो ये आपका इस पर भी निर्भर करता है। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया चालक के क्षेत्रफल पर। तो ये भी आपका सही हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध भी आपका यहाँ पे प्रभावित होता है, मतलब कि घटता है। तो ये भी आपका सही है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया चालक की सामग्री पर। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है क्योंकि अलग अलग धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो अलग अलग होती है। तो चालक सामग्रियों पर भी ये निर्भर करता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी पर। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे आप गलत मार दीजिए और सही ऑप्शन यहाँ पे डी मार दीजिए और भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस धातु का विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। जैसे कि ए ऑप्शन तांबा है, बी ऑप्शन लोहा है, सी ऑप्शन चांदी है और डी ऑप्शन एल्युमिनियम है। देखिए यहाँ पे जो चांदी दिया गया इसको सही मारेंगे और यहाँ पे चांदी ना देकर कुछ और दिया होता तो हम तांबा को मारते हैं क्योंकि जो इन ऑप्शनों में दिया गया इन ऑप्शनों में से सबसे बेहतरीन यदि चालकता की बात करें तो वो चांदी होगा। लेकिन चांदी को आप हटा दें, केवल 3 ऑप्शन रखें तांबा, लोहा और एल्युमिनियम, तब आपका तांबा सही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शनों के अनुसार ही आपको चलना है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि सभी कंडक्टर ही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतरीन जो कंडक्टर है वो आपका चांदी है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कोण होता है। वोल्टेज और धारा के बीच जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। जी हाँ साथियों, जो शुद्ध इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें वोल्टेज और धारा जो होती है ये आपका जो वोल्टेज होता है उससे क्या होती है कि धारा से क्या होती है कि 90 अंश आगे होती है। और उसी चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें एंगल बनता है तो ये आपका 90 अंश का बनता है। ये आपका भी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो 1 किलोवाट बराबर के कितना यहाँ पर होता है ये चीज़ आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे 100 वाट दिया गया है और यहाँ पे 1000 वाट दिया गया है। तो 1000 तो वाट आपका सही हो जाएगा क्योंकि 1 किलो बराबर 1000 आपका होता है। तो यहाँ पे 1 किलोवाट बराबर आपका 1000 वाट हो जाएगा। तो इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। बाकी और भी यहाँ पे विकल्प दिया गया जो कि बिल्कुल गलत दिए गए हैं। आपका सही होगा केवल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक घर में लगे मीटर से कौन सी विद्युत मात्राएं मापी जाती है। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन धारा दिया गया है। तो धारा से तो आपका जो मापा जाता है धारा वो आपका एमीटर से मापा जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है। तो वोल्टेज जो होता है आपका वोल्ट मीटर से मापा जाता है
और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया ऊर्जा किलोवाट घंटा। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक घर में लगे मीटर, जैसे कि आपका यदि विद्युत का कनेक्शन होगा तो उसमें मीटर लगा होगा, तो उसी मीटर से पूछा जा रहा है, तो वो आपका किलोवाट घंटा में मापा जाता है। और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। और डी ऑप्शन यहाँ पे शक्ति दिया गया है, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पावर मीटर से मापा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पावर जो होता है, जो शक्ति होता है, ये मीटर से मापा जाता है, हालांकि यहाँ पर ये अलग चीज़ है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ का वह बिंदु जहाँ से धारा निकलती है वह कहलाता है। ए ऑप्शन रिटर्न पॉइंट। हालांकि आपका पहला ऑप्शन जो रिटर्न पॉइंट दिया गया है ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई तकनीक या शब्द ही नहीं है कि रिटर्न पॉइंट से आपका क्या होके कि बिंदु जहां से धारा निकल रही है उसी को हम बोलें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये भी गलत है। यहाँ पे भी ऑप्शन देंगे स्रोत, तो ये आपका बिल्कुल सही है। जैसे बैटरी के कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, जनरेटर के केस में आपको देखने को मिलता है कि जहाँ से परिपथ होता है वहाँ से आपका धारा निकलती है, तो ये आपका स्रोत इसको बोला जाता है, इसको स्रोत बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे लोड दिया गया तो ये धारा को खपत करता है, और स्विच यहाँ पर दिया गया तो ये केवल कंट्रोल करने का काम करता है, और सीधी कहें तो यहाँ पर केवल ऑन ऑफ का इसका काम होता है और कोई काम नहीं होता है। तो हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। तो प्रतिरोध को मापने के लिए हम ओम मीटर का उपयोग करते हैं, सभी को मालूम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। ये प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पर ए मीटर दिया गया है, तो ये आपका करंट मापा जाता है ए मीटर के द्वारा। वोल्ट मीटर यहाँ पे दिया गया है तो वोल्टेज मापा जाता है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मीटर दिया गया है तो आवृत्ति मापा जाता है इससे। तो हमारा जो प्रतिरोध मापने की बात कही गई है क्वेश्चन में, उसके अनुसार यदि चलें हम तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 को देखिए, जहाँ पूछा जा रहा है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति में प्रयुक्त वोल्टेज होता है कितना। यहाँ पे वोल्टेज होता है तो 230 वोल्ट होता है, जो कि सभी लोग याद कर लीजिएगा। और 230 वोल्ट एसी होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलता है। क्लियर है साथियों, ये आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि भारत में जो घरों में जो वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिलता है वो 230 ही वोल्ट होता है, जो कि एसी सप्लाई दी जाती है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओम का नियम किस पर लागू होता है, जैसे कि सभी प्रकार के परिपथ पर। तो यहाँ पे सभी प्रकार के परिपथ तो ये लागू नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया कि केवल लीनियर और स्थिर तापमान वाले चालक पर, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि ओम का नियम आप देखें तो ओम का नियम जो होता है वो तभी लागू होता है जब चालक लीनियर हो और तापमान स्थिर हो, तो उस समय यहाँ पे ओम का नियम लागू होता है। और वहीं यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मारेंगे।